बनेगा। कुछ ही देर पहले यहाँ पे दो ग्रुप्स आए हुए थे, एक नारा लगा रहा था, एक ग्रुप का नारा था कि अलीमा बाजी जिंदाबाद और बुशरा बीबी के जो है खिलाफ नारे लगा रहे थे, और दूसरा ग्रुप कह रहा था बुशरा बीबी जिंदाबाद अलीमा बाजी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये कहाँ से आए और कैसे कहाँ से आते हैं ये लोग? ये इनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये प्लांटेड लोग हैं, किराएदार दिहाड़ी, जिन मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलती ना फिर वो इनको मिल जाते हैं। ये 1000 के बदले 700 में ले आते हैं। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और मेरे कायद का नजरिया है, ये पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसमें मोरसियत नहीं। मेरे कायद ने पहले भी कहा कि मैं अंदर हूं, मेरे खानदान में से कोई मेरी पार्टी को लीड नहीं करेगा, मेरी पार्टी को मेरे वर्कर लीड करेंगे। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नजरिया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसे है और खान की फैमिली भी आपस में ऐसे है। ये लोग नाकाम हो गए, ये फोड़े बिल्कुल इनके घटिया किस्म के जो कल आपने देखा। हम अंदाजा नहीं कर सकते कि दुश्मन इतना गिर जाए कि हमारे घर की खवातीन भी हमला करेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि दुश्मन अब इतना नीचे गिर जाएगा। फिर आज हम आए हुए थे ना, भेजते वो अपने 1000 दिहाड़ी वाले को, हम भी देखते हैं कैसे नारा लगाते हैं। मौजूद है ना मडियाला जेल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत इमरान अहमद खान साहब के पास है। खान साहब अंदर है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर अपने खान के लिए जान भी दे रहा है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लीड भी खान का वर्कर ही कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो अक्कल में इस वक्त काजी नूर अहमद साहब मौजूद हैं, कल इन्होंने बेतहाशा यहाँ पे डिफेंड किया है, जो कमाल के डिफेंड किया है। यहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, एक मजमा लगा हुआ था जहाँ पे कोई नहीं बोला, ये बोले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कल सारे ट्विटर पे आपने एक ट्रेंड पढ़ा था कि 20 कुत्तों में एक शेर, तो ये हमारा शेर है। तो मैंने तो आप उधर जुडिशल कम्प्लेक्स ऐसे करके प्यार किया काजी साहब को। मैंने कहा साहब आपने हमारी कमी नहीं महसूस होने दी। इंशाल्लाह ताला INF के बुकला और पाकिस्तान के बुकला एक पेज की तरह हम इंशाल्लाह ताला खान साहब अंदर है। कोई ये ना समझे खान की फैमिली का वारिस कोई नहीं है, ये वारिस खड़े हैं सारे। हम खान की फैमिली के वारिस हैं। ये किसी की गलत फहमी होगी कि समझ ले कि खान अंदर है, खान की फैमिली अकेली रहेगी। आप कल आए थे, दोबारा भी इंशाल्लाह अगले मंगल को दोबारा बुशरा बीबी ने आना है। 2-2000 दिहाड़ी पे ले आइएगा इंशाल्लाह ताला। खान के जान सर या मर जाएंगे या मार देंगे। सर ये वजह क्या ये ग्रुप लाने का असल में मकसद क्या समझते हैं, किस वजह से लेके आते हैं ये? देखिए वो जो बयानियां बना रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, उनको उनका रिजल्ट नहीं मिल सर रहा। ये आजकल ये सर चुमियां बड़ी वायरल हो रही है, कभी आप चुमी दे रहे हैं, कभी कोई और कोई सियासतदान किसी को चुमी दे रहा है। सर कहीं क्या इस पे कोई मुकदमा ना बन जाए, जरा ये बता दें। मुकदमा बनते वक्त तो भाई 1 मिनट नहीं पता चल रहा। हम कल जो आए थे वो थोड़े थे, आज वही पीछे से हैंडलर एक ही है। आज उन्होंने डिवाइड कर दिया 2 टीमों में, एक बुशरा की और एक अलीमा का की। हालांकि PTI को ना उनको दोनों को नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन इनके पीछे हैंडलर एक है। और आपने देखा कि जब वो निकली हैं तो एक ही गाड़ी में बुशरा बीबी और अलीमा खान और सारी तीनों बहनें इकट्ठी एक गाड़ी में बाहर निकले हैं। तो ये पीछे हैंडलर एक है और इनका मकसद सिर्फ ये है कि इंतशार फैलाना है और PTI के नाम पे एक डिवीजन क्रिएट करनी है। लेकिन कौम जानती है, सारे वर्कर जानते हैं। अच्छा सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, गालिबन खबरें भी यही हैं कि होंगे, तो क्या समझते हैं ये इस पे फर्क तो नहीं होने जा रहे कहीं पे? नहीं, अभी खान साहब के साथ मीटिंग में जो बात होगी फाइनल, और इसको तो हम चैलेंज कर रहे हैं। अभी कोई इस तरह नहीं इंटर पार्टी इलेक्शन। रहीम खान साहब से हम मिलके आए हैं, उनकी लीगल टीम, और 2 बड़े अहम मामला पे डिस्कशन हुई है। एक तो जो कन्वेंशन जलसे जुलूस इलेक्शनिंग और ये सारे जो करने हैं KPK में शुरू हो गए हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम कहा था कि अब नेक्स्ट स्टेज आ रही है कि आप पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध में भी वो जलसे करें। उसके लिए मरवत साहब को ताकि वो अपना का सिलसिला है जो उन्होंने जारी किया है KPK से, वो इसको आगे मज़ीद बढ़ा सकें। दूसरा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम जो डिस्कशन हुई है और उस पर अभी हमारी मज़ीद फर्दर डिस्कशन भी होगी आज रात को, वो है इंटर पार्टी इलेक्शंस के बारे में। इंटर पार्टी इलेक्शंस भी इंशाल्लाह हमने फैसला किया है कि वो इस हफ्ते से पहले या अगले हफ्ते की शुरू में वो इंटर पार्टी इलेक्शन भी हम कर दें, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो गैर कानूनी और गैर आइनी इतराज़ात थे उनको भी हम दुरुस्त कर लें। उनके जो इतराज़ात हैं उनके बावजूद हम मानने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम एक साफ शफाफ इलेक्शन जो फरवरी में हो रहा है
اس میں ہم بلے کے ساتھ اپنا الیکشن لڑ سکے پی ٹی آئی، اس لیے ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے پہ تیار ہو گئے ہیں. آج ہم نے اس کی اجازت بھی لے لی ہے خان صاحب سے، تو انشاءاللہ اس کی کارروائی بھی ہوگی، اور جس طرح اس پہ فردر ہم فیصلے کرتے جائیں گے ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے. اب میرا خیال ہے آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ پروت صاحب سے پوچھ لیں اور ہمارے گور صاحب سے پوچھ لیں. سلیم